नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रखी गई प्रदर्शनी। अफगानिस्तान की राजधानी में हुआ बड़ा धमाका। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने की टेलीफोनिक चर्चा। जर्मनी के मुनिच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जो कि अमृत महोत्सव समारोह को देखते हुए किया गया था। यह नेताजी बोस की बेटी अनीता बोस का स्वागत करते हुए महावाणिज्य दूत मोहित यादव ने कहा, स्वतंत्र मातृभूमि के लिए नेताजी का सपना 75 साल पहले साकार हुआ था और अब अमृतकाल की अवधि में प्रवेश कर चुके हैं। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर बोस ने भारतीय प्रवासियों और भारत के लोगों को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि 18 अगस्त ही वह दिन है जब उन्होंने समय से पहले अपना जीवन खो दिया था। पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद हम बहुत खुश हो सकते हैं कि भारत एक लंबा सफर तय कर रहा है और तेजी से विकास की योजना बना रहा है, जिसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित देश बनाने या विकसित देश के स्तर तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ घोषित किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दशकों में एक सफल और समृद्ध देश बनाने का नेताजी का सपना साकार होगा। तालिबान ने बुधवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद में हुए विस्फोट की निंदा की, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काबुल में खैर खाना इलाके में शाम की नमाज के दौरान एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 20 लोग की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। मरने वालों की आमिर मोहब्बत काबुली नाम का एक शीर्ष इस्लामिक मौलवी भी शामिल है। इससे पहले भी काबुल में हुए 2 घातक धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 40 अन्य घायल हो गए थे। इस्लामिक स्टेट में दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह धमाका अफगानिस्तान में तालिबान के 1 साल में शासन के बाद हुआ है। इस बीच आधिकारिक समूहों ने कहा कि तालिबान के मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कई वादों को तोड़ा है। पिछले साल अगस्त में काबुल पर कब्जा करने के बाद इस्लामी अधिकारियों ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए, मीडिया को दबा दिया और मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया, प्रताड़ित किया और आलोचकों को कथित विरोधियों को अन्य दुर्व्यवहारों के बीच संक्षेप में मार डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूक्रेन संघर्ष पर टेलीफोन पर चर्चा की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस चर्चा के बारे में लिखा कि राज्य के प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में रूसी नेतृत्व वाले युद्ध और बाकी दुनिया के लिए इसके अस्थिर परिणामों पर विचारों का आदान प्रदान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन जारी रखने के लिए फ्रांस के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया और दोनों नेताओं ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। इसी के साथ दोनों नेताओं के खाद्य संकट की स्थिति में समन्वित तरीके से काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के महत्व की भी पुष्टि की। इस संबंध में दोनों नेताओं की कृषि बाजारों में पारदर्शिता की गारंटी देने और खाद्य असुरक्षा के सबसे अधिक खतरे में पड़ी आबादी की मदद करने और देशों की कृषि संप्रभुता और मजबूत करने के लिए FARM पहल द्वारा पेश किए गए ढांचे की प्रासंगिकता पर जोर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, FARM का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए यूक्रेन में रूस द्वारा छेड़े जा रहे युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को रोकना है। इसी के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की, जिसकी सकारात्मक गति जारी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।